राजन में तू राजा किए, भूमण में भूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमण सिर कोमा। पिता मेरो वड्डो धनी अगमा, उस्तद कवन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा। हमो नानक अस्त हमो अंगद अस्त, हमो अमरदास अफजल अमजद अस्त, हमो रामदासो हमो अर्जन अस्त, हमो हर गोविंदो अक्रमो ऐसन अस्त, हमो अस्त हर राय करता गुरु, बदोषकारा हम पुस्तोर, हमो हर किशन आमदे सर्वरन, अजय हसल उम्मीद हर मुस्तमन, हम अस्त तेग बहादुर गुरु के गोबिंद सिंह आमद अज नूरे। हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक अस्त, हमो रतन जोहर हमो मानक अस्त, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, जिना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से नानका, पूरन सोई संत, धन से नानका, पूरन सोई संत। धन गुरु गरीब नवाज 146 अंग तो अज दी विचार प्रारंभ करवा रहे हैं। 146 पेज अज दी लड़ी का महाराज ने बख्शिया। माज की वार महला पहला। गुरु नानक सच्चे पातशाह की पावन रचना 17 नंबर पौड़ी की विचार गुरु पातशाह करवा रहे ने। इस 17 नंबर पौड़ी के नाल 2 श्लोक जुड़े ने, जिस श्लोक की विचार कल आपां सांझी कीती सी। पहला श्लोक, मनुख अपना जीवन किस तरह खराब कर दे। धंधा रूपी चोर मनुख दे इस जीवन नूं किवें खराब कर दे और इनू सफल किवें बनाया जा सकता है, इहदे उत्ते विचार कल दे श्लोक विच गुरु पातशाह ने बख्शिश कीती सी। अज दे श्लोक च गुरु अंगद साहब कल दे श्लोक उत्ते ही एक विचार दे रहे हैं, जो कल दा श्लोक सी उहदे उत्ते। विचार यह है कि आखण औखा साचा नाम, सच्चा नाम आखना औखा है, क्योंकि सच्चा नाम सब तो वड्डा काम है। तो जे वड्डा काम करने तो फिर तजर्बा भी बहुत चाहिए, अनेक जन्मां का तजर्बा चाहिए। मनुख दे कोल नाम जपण का एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, पर नाम जप जप के ही नाम का तजर्बा हुंदा है। वैसे नाम दे 3 पड़ाव हुंदे ने। पहला पड़ाव हुंदा है जप। जप दे विच की हुंदा है, एक चीज़ नूं रिपीट करने, वाहिगुरू 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 वाहिजियो वाहिगुरू 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 वाहिजियो, इनू जपी जाना जपी जाना, इनू कहंदे ने जप हो रहा है, जा कह लो भी जाप हो रहा है। ये जप ही बाद च फिर सिमरन बन जाते। सिमरन मीनस याद बन जाती। पहले असी वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहे सां, वैसे कर रहे सां, हुण वैसे नहीं है। ये पिछे एक याद है, एक तड़प है, एक खिच है, एक लगन है। दूसरा पड़ाव जदों जप सिमरन बन जाता।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ, ਲਗਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गल ते जप तो शुरू होएगी, जप सिमरन बन जाएगा तो सिमरन लिव बन जाएगा, लिव लगन। उत्थे होर कुछ नहीं सुझदा, ਉਹਦੇ बगैर होर कुछ नहीं सुझदा, ਉਹੀ लिव टुटदी है। माता दे गर्भ च बंदा लिव दी स्टेज ते हुंदा है, तां कि भी लिव छुटकी लगी तृष्णा, ਉਹਦੀ लिव टुटदी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਜੁੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਜਪ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। अगर असी जप तक पहुंचे हाँ तो जप फिर रुखा रुखा होगा, असी खाली जप कर रहे हैं, पर घबराना नहीं, लगे रहने। जिवें एक पत्थर चटते हैं ना, पत्थर ना लूण है, ना मिठा है, ना कौड़ा है, बस पत्थर सिल चटन वाली गल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ रस नहीं है। इस क्रिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि जप हो रहा है, पर यह लगे रहना चाहिए। ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਵ, ਲਗਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਦਨੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਇਹ 3 ਪੜਾਓ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। अंदर प्रवेश करेगा सिमरन। अंदर मन है, मन दे 4 हिस्से, 4 मन्ने ने, 4 तत्त मन दे। पहला हिस्सा जिहड़ा है वो मन है। पहला फेस मन नाल करना पैंदा है। पहली लड़ाई मन दी। मन की? मन है संकल्प विकल्प, जिथे ख्याल उठ रहे हैं, ये है मन। पहला यह फेस करेगा। सब तो थले दा हिस्सा जिहड़े वो मन ने। सैकेंड हिस्सा जिहड़ा है वो बुद्ध है। कई बार तुसीं देखिया कि सिमरन करदियां करदियां बड़ी वधिया अवस्था बनती है, पर जदों बुद्धि कुछ कहती है ना भी ये ठीक है जां गलत है, वो सवाल खड़े करती है। बुद्धि बहुत खतरनाक है। बुद्धि के तल उत्ते जो बंदा आ जाता है ना, अदों मन भी जिहड़ा है वो खराब हो जाता है, अवस्था खराब हो जाती। अवस्था इन्नी वधिया बन रही सी, सिमरन ने, प्रभु की याद ने उहदे च तब्दीली लियांदी, रस भी पैदा किया, पर बुद्धि तरकशील है, सवाल खड़े करती। जो सवाल खड़े होंदे ने ते बुद्धि का काम। यह बुद्धि भी मन का हिस्सा है, पर यह दूसरा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ कुछ दिन उन्हें सत्संग किया है तो उसनों बड़ी लगन लग गई सी ते बख्शिश हो गई उहदे ते। कुछ दिन पहले मैनू मिलिया तो कहंदा जी वो पहले वाली बख्शिश नहीं रही, जिहड़ी पहले वाली गल सी ना। मैं कहा पहले की हुंदा सी? कहंदा अपने आप उठ जांदा सा, पता नहीं कौन उठांदा सी, आपे ही नींद खुल जाती सी, आपे ही सिमरन शुरू हो जाता सी।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਾਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵੇ ਵਿਵੇਕੀ ਜਣਾ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕੀ ਜਣਾ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਆਪੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਬਸ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰਗ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਹੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਕਿਹਾ, ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰ ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ
मेरे जीवन च नहीं उतरदा, जब तक उन्होंने मैं प्रगट नहीं कर पाता तब तक मेरा आवन जावना बनया रहेगा। अगर मेरी थोड़ी जी अवस्था उच्ची होगी तो मैं उत्थे रुक गया, ये कह रहे हैं, फिर गल नहीं बनेगी। भाई लहणा जी ने 6 साल के अंदर अंदर ये काम कर लिया सी। ते तुसी देखो किन्नी रफ्तार तेज होएगी गुरु अंगद साहब की। 6 साल गुरु नानक साहब को रहे सी ना, इतिहास ही कहते। ते उन्होंने पुत्र भी सन जिन्होंने जिहड़े गुरु नानक साहब के घर ही जन्मे सन, वो भी सन। ते 4-4.5 करोड़ सिख दसिया गया कि कल्ले गुरु नानक साहब ने बनाए सन। 4.5 करोड़ सिख। ते उन्हां सारियां चों भाई लहणा जी भी तो सिख ही सन ना पहले, और आए भी सब तो बाद विच ही सन। बस गल है कि वो रुके नहीं है। वो कहते हैं जब तक मैं पूरे नूं नहीं पावांगा तब तक मैं रुकांगा नहीं। उन्होंने मुकम्मल निरंतर ये यात्रा जारी रखी अंदर दी, और गुरु नानक साहब ने देख लिया कि ये खेड कुछ हो रहे। गुरु पूरा होवे ते सिख भी पूरा होवे ते फिर देर थोड़ा लगती, फिर देर नहीं लगती। देर अदू लगती है जदों गुरु पूरा ना होवे जां सिख पूरा ना होवे। सिख बीच ही अंगड़ाइयां लैन लग पवे तो रुक जाएगा, जब गुरु पूरा ना होवे तो तां गल नहीं बनेगी। दोवें पूरे होने फिर गल की है। गुरु नानक पूरा ते सिख भी मिल गया भाई लहणे वर्गा। खेड बड़ी जल्दी बनी, 6 साल के अंदर अंदर काम पूरा हो गया। फतेह मैदान इतने कह रहे ने गुरु अंगद साहब, कहते जब तक पूरे नूं नहीं पाया तदों तक वो पूरा नहीं हुंदा कोई। कहते उपर वर्क तो दस दिता है भी यह वर्क है, यह काम करने, पर इतना एहसान भी नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है। ये नहीं भी एहसान नहीं है तुम करना ही नहीं, ये नहीं है। से ही पूरे शाह जिन्नी पूरा पाया, अठी वे परवारैन इक तरंग। 8 पैर वो वे परवाह रहिंदे, एक परमात्मा दे रंग विच रहिंदे ने, ओहदे प्यार विच रहिंदे ने, ओहदा प्यार माणदे रहिंदे ने, ओहदे प्यार दा रिस्पॉन्स लैंदे रहिंदे ने। उन्हां नूं ये लगदा है कि रब उन्हां उत्ते बरस रहा है, प्यार कर रहा है, प्यार दा रिस्पॉन्स आंदा है जी। जिवें असीं बच्चे नूं प्यार करदे हां, बच्चा अगों प्यार दा रिस्पॉन्स दिंदा है ना, इस तरह असीं बच्चे हाँ। जदों बच्चा बाप नाल मां नाल प्यार करता है तो अगों मां भी तो रिस्पॉन्स देंदी है, बच्चा भी बाप भी तो रिस्पॉन्स देंदा, तां ही तो स्वाद आंदा है। कल्ला ही बच्चा प्यार करदा वे अगों प्यो जां मां बाप उस दे उहनूं रिस्पॉन्स ही ना देण ते फिर स्वाद थोड़ी आंदा है। जदों असीं रब दे नाल प्यार करदे हां ते प्यार दा रिस्पॉन्स आंदा है, मन विच जागृति पैदा होंदी है। जदों उहदा रिस्पॉन्स आएगा उदों रस आएगा। ध्यान रखना, अखां चों अंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा, गला भर जाएगा। ये प्यार का रिस्पॉन्स आया, कोई तरंग उठे। जैसे जैसे अवस्था उच्ची होएगी ऐसा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे असी सच्चे दे नाल जुड़ते चलांगे, हिरदा शुद्ध हुंदा चलेगा, सिमरन च वाधा हुंदा चलेगा, ये काम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अखां चों अंसू आ जाएंगे, अखां लाल भी हो जाएंगियां ने, चेहरा लाली नाल भर जाएगा, गला भर जाएगा, बोलना भी बंद हो जाएगा उन्ने समय च। पर यह अगर अवस्था वध जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखना, बड़े जोर की करंट उठता। अगर अवस्था बहुत उच्ची हो जाए तो यह भी हो सकता है कि गला भर गया, अद्धा घंटा बोले कि घंटा ना बोले, पता तो भी यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मस्ती के उत्ते गल है कि मस्ती आई, वो प्यार का रिस्पॉन्स आया, बरसे हो। बड़ी औखी बस अवस्था है, बड़ी प्यारी अवस्था है। इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन वसिया निरंकार। ये तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम काम है। गुरु पातशाह कह रहे ने जी,
अठे पैर वो बेपरवाह रहंदे ने। बेपरवाह का मतलब यह है कि वो किसी के मुताज नहीं ने, मुताजियां च नहीं रहंदे हो, क्योंकि उन्होंने लोड़ नहीं है। वो एक दे गुलाम हो गए ने, हुण किहदी मुताजी करनी? मुताजी एक दी करनी है, नौकरी एक दी करनी है। एक दे उत्ते इतना समर्पित हो जाते ने, पूरा फोकस उत्थे ही हुंदा उन्हां दा। इसलिए इतने उच्चे हो जाते ने भी फिर वो परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, क्योंकि एक वड्डा काम जो मिल जाए तो फिर वो छोटे काम की क्यों परवाह करेगा? समा खराब थोड़ी करने, उन्होंने समझ आ गई है कि वड्डा काम करने, शब्द सुरत दा मेल करने, शब्द सुरत दी सांझ करनी है। शब्द सुरत नूं जिन्ना हो सके मैं हर वेले इहदी आदत पा लवां, शब्द सुरत दे मेल दी। हुण इस काम चों लग गया, किवें छड्डियो? सुरत मीनस ध्यान, ध्यान ते शब्द गुरमंत्र इन्हां दा मेल है। गुरमंत्र दी धुन ते शब्द ध्यान इन्हां नूं जोड़ करदा। ते अठे पैर जदों उस काम दे विचों शुरू हो जाता है तो उन्होंने वाहिगुरू का प्यार मिलता है, फिर वो बेपरवाह हो जाते, एक दे रंग विच रतिया रहिंदा है। अठी वे परवाह रहन एक तै रंग। वो इतना बेपरवाह हो जाता है। आप जी ने साखी कई बारी सुनी होएगी, जदों हमायूं शेर शाह सूरी कोलों हार के इधर उधर लुकदा फिरदा सी, कोई थां नहीं सी लभदा, ते गुरु अंगद साहब दे कोल आया सी। उस वेले गुरु अंगद साहब मल अखाड़ा जिथे कुश्तियां करवा रहे सी। गुरु अंगद साहब पहलवानी करवाया करते सन, अखाड़े दे विच कुश्तियां करवाया करते सन, ते बेपरवाह किसी मस्ती विच दाता पंथ दी चढ़दी कला लई ये परोपकार कर रहे सन। हमायूं आ गया तो गुरु अंगद साहब ने कोई ध्यान तवज्जो उहदे वल नहीं दी। महाराज अपना मस्त रहे, अपना आनंद च रहे, प्रभु की याद च रहे। शेर शाह सूरी तो हार खा के हमायूं बड़ा गुस्से विच सी। उन्होंने ये होया कि गुरु अंगद साहब ने मेरा सत्कार नहीं किया, मैनू खड़िया होके जी आया नहीं आखिया, नाले तो गुरु साहब को दात लैन आया सी ते फिर हंकार दे विच आया सी। गुरु साहब अपनी मस्ती विच सन, इनू गुस्सा आया तो इन्हें ना गुरु अंगद साहब के उत्ते तलवार कढ़ ली। जिसले तलवार कढ़ी तो गुरु अंगद साहब ने कहा, हमायूं एक फकीर दे उत्ते तू तलवार कढ़ रहे हैं, एक महात्मा उत्ते तलवार कढ़ रहे हैं, तेरी तलवार अदू किथे सी जद शेर शाह सूरी दे नाल तेरा सामना हो रहा सी? उतों तू भज के आया, उत्थे तो तू तलवार नहीं चला सकिया, एक फकीर दे उत्ते तलवार चलाने लई तू तैयार हो गए। तो उस वेले हमायूं बड़ा शर्मशार होया, उन्होंने अपनी गलती का भी एहसास होया कि मैं की मूर्खता करन लगा, नाले मैं कुछ लैन आया ते नाले फिर हंकार दे विच। मतलब गुरु अंगद पातशाह बेपरवाही दे रंग विच सन। उस बेपरवाही दे रंग नूं उन्होंने आप माणिया है ते सानू भी वो दस रहे ने कि मेरे गुरसिख बच्चे भी उस दे प्यार दे रंग विच इसे तरह ही रहन जिवें मैं अपनी जिंदगी च रहा हूं। अठी वे परवाह रहन एक तै रंग। इत्थे अठे पैर की गल कर दी है महाराज ने। हर वेले दर्शन रूप अथा विरले पाइए। तीसरी लाइन कहते कि वाहिगुरु का दर्शन जिहड़ा है वो भी बड़ा अथा है, अथा दर्शन है। दर्शन अथा है उसका भाव कि बहुत महंगा है। नानक से अखड़ियां बयान जिनी दसंदो माँ फिरी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਮਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਰੀਝਾਇਆ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਨ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਸਤੀ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਦਰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਦਰਦ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਹਵਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਵਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਦਿਖਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਨੇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨੀ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਅਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਰੂਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ,
रूप जदों सृष्टि दे विच गुलामता दे विच आंदा, नाम दे अधीन होंदा ते उत्थे रूप दे उत्ते टिक सकदा, रूप दे विच फस सकदा मन, मोह हो सकदा, रूप दे बंधन च जा सकदा मन। रूप दा बंधन फिर नाम नहीं जपण देगा, क्योंकि नाम जपांगे तो जिस रूप दे बंधन च पै गए, ये बड़ा जबरदस्त इम्तिहान होंदा। दूसरा तीसरा फिर इस तो भी खतरनाक होंदा, वो होंदा जदों बंदे नूं कोई सिद्धियां आ जांदियां ने, कोई शक्तियां आ जांदियां ने, फिर उत्थे अटकदा बंदा। शक्तियां दी वरतू प्रचार लई करनी, शक्तियां दी वरतू रब दा प्रगटावा करन लई करनी, पर शक्तियां दी वरतू जे अपनी हंगता दिखाने लई, होमै दिखाने लई कीती ते फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बंदे कहते हैं जी रिद्धियां सिद्धियां नहीं दिखानियां चाहिए, असल च कहते ही वो ने जिन्होंने को रिद्धियां सिद्धियां है ही नहीं, है कितने दिखाने वास्ते कुछ चाहिए ना पहले। चमत्कार को नमस्कार है, वैसे कोई नमस्कार नहीं करता। उन्होंने पल्ले असल च रिद्धियां सिद्धियां है ही नहीं, तो वह कहते जी रिद्धियां सिद्धियां तो होनियां ही नहीं चाहिए। पर की करोगे, रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, गुरबाणी तो कह रही है रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, नाम वाले को आदियां ने। यह भी क्या कि रिद्ध सिद्ध अवरा साध, यह भी क्या कि वो दूसरा स्वाद है, नाम नालू तोड़ दे। पर रिद्धियां सिद्धियां ते दासियां ने, नाम वाले दियां दासियां ने, उसकी सेवा करदियां ने, करन पईयां दासियां सेवा। घर भी दासियां होंदियां ने, कोई झाड़ू मार रही है, कोई रोटियां बना रही है, कोई कपड़े धो रही है, रखे दासियां। गुरु साहब कहते जिहड़े भगत हुंदे ने उन्हां दी माया भी दासी हुंदी है, माया दासी भगतां की कार कमावे। महाराज कहते भी रिद्धियां सिद्धियां भी उन्हां दियां दासियां हुंदियां ने, ते जो दासियां रब ने दे दित्तियां ने सेवा वास्ते, ते फिर की कीता जाए, उन्होंने मना कर दिता जाए। ऐसा नहीं है, फर्क सिर्फ यह है कि दासियां दे पिछे ना जाए। ठीक है, दासियां लगियां ने सेवा ते कोई गल नहीं, दासियां नूं वड्डा ना समझे, ठाकर चोड़ दासी को सिमरे वाली गल ना हो जाए, मनमुख आंधा गया ना फिर हो जाएगी गल। इत्थे बंदा फसदा आके चौथे स्टैप दे विच आके पूरा संसार राज पाट गुलाम हो जाता है, पूरी दुनिया गुलाम हो जाती है। इलैक्शनां दे विच लोग खड़े हुंदे ने, किन्नी मुश्किल जितदे ने, उस पोजीशन दे विच बंदा खड़ा हो जाए, भावें उन्होंने कोई ना जानता हो, फिर भी वो सारे जो जीत जाएगा, सारे की वोट उन्होंने पै जाएगी, क्योंकि डंडा उपरू खड़कदा ना, फिर उस हालत में उपरू खड़कदा है। पर भगत जन जिहड़े ने उन्हां कोल इन्नी समर्था हुंदी है, पर इहनूं भी छोटा समझदे ने, कहंदे की लेना, राज न चाहूं मुक्त न चाहूं, उस वेले अवस्था होंदी है। पर हुण आपां इह नहीं करना है, प्रभु मालक का सिमरन करके कोई ऐसा राज बनाना है जिहड़ा धर्म का राज होवे, इस तो पिछे नहीं हटने। धर्म का राज, क्योंकि जदों असीं बंदगी वाले पासे चलते हैं तदों असीं राज नूं छड्ड दिंदे, नहीं ऐसा नहीं है। राज नूं बनाना है, धर्म का राज बनाना है, जिथे सारे जीव वाहिगुरू की भगती करन, इदां दा राज बनाउण दी लोड़ है। कौन बनाएगा? ये साडी सिखां दी जिम्मेवारी, गुरसिखां नूं इस जिम्मेवारी नूं संभालना है। पर यह सारा भगती चों निकलेगा, तो जदों भगती का राज कायम हो गया, फिर वाहिगुरू च समा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह भी साडा एक सौंपिया रब वालों काम है जिहड़ा सानूं गुरु देंदा है। खैर अजे तो माया ते अटके हुए हाँ, पहली अटक दे ही है, जिहड़ा इत्थों निकल जाएगा, फिर दूसरी अटक रूप दी है, फिर तीसरी अटक रिद्धियां सिद्धियां दी, चौथी अटक फिर संसार पूरा गुलाम हो जाता है। इस वास्ते गुरु अंगद साहब कह रहे ने भी जेड़ा उस अथा परमात्मा के दर्शन दे विच चला जाता है, ऐसे कोई विरले ही हैं। दर्शन रूप अथा विरले पाई, विरले ही बंदे इस नूं पा सकते हैं। मैं पढ़िया सी कि जदों ध्रुव भगत ने बड़ी भगती की, ते भगती राज वास्ते की सी ना, भी मैनूं राज मिले। सारी साखी तुहानूं पता, मैं रिपीट नहीं करांगा। ते राज वास्ते उन्हें भगती की सी, ते जिसले भगती की ते भगती पूर्ण हो गई उहदी। जदों भगती पूर्ण हो गई ते राज पाठ की गल खत्म हो गई,
क्योंकि भगती फिर इन्ना रस दे दिंदी फिर सब छोटे पै जाते थले। उस वेले उन्होंने आवाज़ आई कि ध्रुव भगत, उन्हें कहा जी हुण मैनूं राज नहीं चाहिए, तुसीं इन्ना वड्डा मैनूं देता खजाना। उन्हें कहा नहीं नहीं हुण ही तो राज करना है। कहते क्यों? कहते हुण तू धर्मी हैगा वे, भगत है, तो हुण तू राज करेगा ना तो हुण कई लोग भगती करनगे, हुण तू राज कर। बादशाही भगतन को दिती, कटिए तेरा आहंग रोग, गुर प्रसाद कर राज जोग। ਇਹੋ ਜਿਹਾ राज जोग गुरु साहब सानू बख्शणगे। आओ तैयारियां करिए, कमर कसे करिए। इस सृष्टि विच वो धर्म दा राज जिसका सुपना सी रोज लैंदे हां, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, पढ़दे हां। ये साडे ते जिम्मेवारी है। भगती चों परमार्थ चों राज पैदा होंदे। नौ निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा बसाए। हस्ती सिर ज्यों अंकश है, ऐरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख के ऊबी सेव करे। इउं गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काले। गुरु पातशाह कहते मैं तुहानूं सारी सृष्टि का राज दे दियां, तुसीं ये काम करो, तुहाडे वाले करांगा कि तुसीं इस सृष्टि नूं चलाओ। तो फिर प्राप्त करके चला लो फिर पृथ्वी नूं, सारे सुखी हो जाएंगे। तो गुरु साहब इत्थे इस लिए कहते हैं कि विरले ने जिहड़े इस बख्शिश नूं पा सकते हैं। अटकना नहीं है, अटकना तो किते फसना नहीं है, मन नूं किते फसन नहीं देना। कोई भी दुनियावी शय अपने वाल खिंच के ना लै जाए, इस चीज़ का पहरा दे के निकलते चलो, सुरत नूं बस लै चलोगे। इस तो अगे पातशाह कहते ने करम पूरे पूरा गुरु, पूरा जाका बोल। जिस गुरु का बोल पूरा है तो गुरु आप भी पूरा है, परफेक्ट है, वो कोई कमी नहीं, उसका बोल भी पूरा है। कहते ऐसे गुरु का मिलाप अदों होंदे जदों किस्मत भी बंदे की पूरी हो गई, उस लैवल के उत्ते भाग चाहिए ने, तां वो गुरु मिलता है। एक बंदा मनो तो चाहता है यार मैं भी गुरसिख बन जावां, पर बन नहीं पाता। समाज की कहेगा, संसार की कहेगा, पहला तो इदा सी हुण तो इदा, लोक लाज तो डरदे। एक ही चीज़ है, अजे किस्मत का वो बैलेंस नहीं बने, अजे लोक लाज च फसिया हुआ है, अजे संसार दे विच फसिया हुआ है। जदों उन्होंने पता चलेगा, देखो अगर गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब या गुरु नानक साहब शरीरक जामे च अगर होंदे, असी की करते दसो? शरीरक जामे च अगर गुरु साहब होंदे असी अमर छकदे? असी सिर धड़ दी बाजी लगा देंगे। अज शब्द रूप च गुरु बैठा है तो असी कुछ नहीं समझते हाँ, असी कहने ठीक है शब्द रूप च बैठा ठीक है। अगर देह रूप च बैठा होंदा जिवें प्रेजेंट विच महाराज बैठते सन, फिर खेड की होती सोचो भला। फिर सिक्खी धारण किए बगैर साडा मन रह सकता? फिर की 5 प्यारिਆਂ तो अमृत छके बगैर असी रह सकते सी? नहीं रह सकते, फिर असी छकते। गल यह है कि गुरु तक पहुंचना है तो जिन्हां दी वो किस्मत दा बैलेंस उत्थे तक पहुंच जाता है तो वही उसनूं अपना सकते हैं। उन्होंने समझ आ जाती है तेरी भगत ना छोड़ू भावें लोग हसे। करम पूरे पूरा गुरु पूरा जाका बोल, नानक पूरा जे करे घटे नाही तोल। ये नानक वो जिहड़ा पूरा गुरु है ना, वो जदों जोड़ दिंदा है ना, वो गल भी पूरी करदा। फिर पूरा गुरु और पूरा ही काम करो। जिसदा गुरु पूरा होवे ते उसदी गल भी फिर पूरी होंदी है। कहंदे उसदा तोल जिहड़ा है कदी घटदा नहीं है। तोल घटन तो भाव है कि वो बंदा पूरा नाप तोल दे उत्ते सिरे चढ़दा है, उन्होंने पूरी प्राप्ति होंदी है। गुरु उन्होंने पूरा उत्थे तक लै जांदा है क्योंकि वो पूरा है।
ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ 'ਚ ਫਸੇ, ਨਾਮ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮਨ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਸ ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਫੇਸ ਫਿਰ ਅਹੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਸੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅਠੀ ਵੇ ਪਰਵਾ ਰੈਨ ਇਕ ਤੇ ਰੰਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਏ, ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਜਾਂਗਾ ਬੋਲ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।